नमस्ते। शिक्षा शक्ति के YouTube चैनल्स पे आप सभी का स्वागत है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया से आप लोग देख रहे हैं सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने के लिए आए हुए हैं और गर्व के साथ बता रहे हैं कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी संस्था स्वामी विवेकानंद जयंती की तैयारी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही भव्य और दिव्यता के साथ युवाओं को आगे बढ़ाते हुए, हमारे युवा चेतना को आगे बढ़ाते हुए, जन जन के सहयोग की भावना को रख के एक नई सोच के साथ ऊर्जावान बच्चों को एक साथ जोड़कर एक जगह लाकर एक बड़े ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी कर रही है। शिक्षा शक्ति प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हर बच्चों के जीवन को नई दिशा देने के लिए, कुछ नया करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। स्वामी विवेकानंद जयंती लोगों के लिए लाभकारी हो, गुणकारी हो, इसके लिए पूरी प्रयास करने में हमारी पूरे पदाधिकारी लगे हुए हैं। शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान के सभी पदाधिकारियों का एक चयन किया गया है, एक टीम बनाई गई है, जिस टीम के साथ पूरे जिले के युवाओं को, यहां तक कि हमारी कोशिश है कि पूरे भारत के युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। युवा चेतना के हमारे परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, इस चीज को नई दिशा देने के लिए, इसको पूरे जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके प्रेरणा से आगे आज भी युवाओं में वैसी चेतना जागरूक करने के लिए शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान अपने प्रयास में इस साल भी एक नई कदम उठाने जा रही है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस बार कुछ नया हो, कुछ बेहतर हो, समाज कल्याण के क्षेत्र में हो, इसके लिए आप सबका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से हमें पूर्ण सहयोग चाहिए। मैं इस बताते हुए बड़े ही गर्व महसूस कर रहा हूं कि प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती में बहुत ऐसे काम हुए हैं। पिछले कई सालों से लगातार स्वामी विवेकानंद जयंती हर साल बड़े से बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, जिसमें वृद्धा आश्रम का उद्घाटन, विद्यालय, छोटे बच्चों के लिए विद्यालय, युवाओं के लिए, युवती के लिए फ्री एजुकेशन जैसी बड़ी बड़ी कई योजनाओं के साथ काम किया गया। इस वर्ष भी ऐसी योजनाएं बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से हो सके, 500 से ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा सके, ऐसी सोच रख के स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में हम लोग अपना प्रयत्न समर्पित करने जा रहे हैं। आज अभी से हमारी पूरी टीम बड़े ही जोर शोर से इस कार्यक्रम के लिए अपनी कदम बढ़ा चुकी है। आप सब भी सादर आमंत्रित है इस कार्यक्रम में। हमारी पूरी टीम जिस तरीके से हर साल, जहां से पूरी विद्यार्थियों की टीम जो कहीं से भी पास आउट होके भी जा चुके हैं, वो जिस तरीके से इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, बहुत ही गर्व होता है। प्रतिवर्ष वो चाहे एमडी मेराज हो, दिव्यांजलि शाहनी हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पूरे जिले से अपनी अपनी क्षमता, प्रतिभा के साथ आते हैं, जुड़ते हैं, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, छुट्टियां ले लेकर आते हैं, ये मुझे बहुत खुशी की बात होती है। और इस साल भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस चीज को तैयारी किया जा रहा है। हर नई कड़ी को जोड़ी जा रही है, पूरे जिले के विद्यार्थियों तक सूचना पहुंचाई जा रही है, हमारे संगठन के लोगों तक सूचना पहुंचाई जा रही है और आम जनमानस को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा उन तक पहुंच सके। स्वामी विवेकानंद जी के आशीर्वाद से जिस तरीके से आज हमारे संस्था के पढ़े हुए बच्चे पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे अपनी अच्छी जॉब और अच्छे अच्छे कार्यों के साथ जुड़ रहे हैं, निरंतर एक नई उपलब्धि पा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस वर्ष हमें सारे पुराने छात्र जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो देखने का काम करते हैं, और जो भी हमारे विद्यार्थी या शिक्षा शक्ति से जो भी लोग, आम जनमानस भी जो देखते हैं, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आप आइए, निरंतर बैठकें होने वाली है, नई नई तरीके से योजनाएं बनने वाली है, आप सब लोग जुड़िए। बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे हम लोग, अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और एक साथ जुड़कर बलिया के विकास के लिए सोच रखेंगे। इस कार्य में निरंतर हमारे विद्यार्थियों का भी सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। हर 12 जनवरी को हम लोग नए साल की पूरी योजना बनाते हैं। इस साल की भी कई सारी योजनाएं थी जो पूर्ण होने जा रही है। हर एक साल की योजना में इस साल का सबसे बड़ा कार्यक्रम हम लोग का रहा है, वो आयुर्वेद ज्ञान प्रदर्शनी रही है। इस वर्ष का सबसे बड़े और भव्य रूप से हुआ। साथ में जमुआ ब्रांच पे बीएफसीआई आंचल का खुलना एक अपने आप में एक नई दिव्यता के साथ बढ़ी है। अगले साल की भी योजना 12 तारीख को बनेगी और एक साल हम लोग क्या नया करेंगे, इसकी सोच भी, प्लानिंग तैयार की जा रही है और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद ज्ञान प्रदर्शनी में सैकड़ों लोगों को किताबें, निःशुल्क किताबें बांटने से लेकर तमाम ऐसी बड़ी कार्य हुए। ऐसे ऐसे प्रति वर्ष का नया रिकॉर्ड रहा है।
उसके पहले एक बहन की शादी और तमाम योजनाओं के साथ कार्य रहे, उसके पहले वृद्धाश्रम का खुलना और तमाम ऐसी योजनाओं का पूरा हम लोगों ने साल का योजना बनाया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे भव्य और दिव्य कार्यक्रमों का आप सबके सहयोग से निरंतर कार्य होता रहा है। इस वर्ष हम लोगों का प्लानिंग बहुत अलग अलग तैयार किया जा रहा है, जिससे कि केवल योजना केवल हम लोग जयंती ही ना मनाएं, जयंती से लोग लाभान्वित भी हो पाए। इससे ऐसे बच्चे जिन्हें जरूरत है, जिन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, उन्हें हम सहयोग कर सके, ऐसी योजना के साथ आगे बढ़ने का। इसी बीच में एक छोटी सी घटना है जिसके लिए मैं अपनी छात्र बहन महिला अध्यक्ष दिव्यांजलि शानी को धन्यवाद देना चाहूंगा। कल की घटना है, कल मॉर्निंग में अचानक एक मेरे पास मैसेज आता है दिव्यांजलि शानी का, जिसमें वो पूछती है कि भैया आपका फोन पे नंबर कौन सा है। मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा कि मुझे सहयोग करना है। मैं समझ नहीं पाया, फिर मैंने कहा कैसे सहयोग, तो वो कहीं कि मैं कितने दिन से बलिया में नहीं रह रही हूँ, मैं बाहर रह रही हूँ, मैं संस्था में कुछ नहीं कर पाई, इसलिए मैं सहयोग करना चाहती हूँ। मैंने नंबर भेजा तो उधर से उनका 1200 के आसपास सहयोग मेरे पास आया। मैं आपको बता दूं कि सहयोग तो ऐसे बहुत सारे मिलते रहते, बहुत सारे चीजें होते हैं, लेकिन जब हमारा विद्यार्थी, हमारा कोई छात्र जब कुछ आगे बढ़ के कुछ करने लगता है, उसका सहयोग जब आता है ना, तो मुझे अपने आप में बहुत गर्व होता है। मैं कई चीजें अपनी क्षमता से खुद ही करता रहता हूं, लेकिन जब सहयोग, छात्रों का सहयोग मिलने लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो दिव्यांजलि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स इस सपोर्ट के लिए। आपने जो पैसा भेजा था वो यादगार रहे, आपके सहयोग, आपने जो सहयोग किया वो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में रहे, सब कोई देखते रहे। इसके लिए शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान ने जो आपने पैसा भेजा था, उस पैसे से एक बहुत ही खूबसूरत सा क्या बोलते हैं भगोना टाइप का चीजें खरीदा है। हर साल स्वामी विवेकानंद जयंती में हम लोग संस्था में 10, 15, 20, 25, 50 लोग रुकते हैं, 3, 4 दिन तक रुकते हैं, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था बनती है, या फिर निरंतर हम लोग के कार्यक्रमों में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं जिसमें कि सैकड़ों बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनता रहता है, भोजन इत्यादि बनती रहती है। तो उसके लिए दूसरे दूसरे घरों से मांग कर बर्तन आते हैं। आप सबके सहयोग से संस्था में ये चीज़ें होती जा रही हैं, और कल बड़े से बड़े पैमाने पे सहयोग होगा, टेंट से चीज़ें नहीं लानी पड़ेगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, इस पूरे वीडियोस को देखने के लिए। और स्वामी विवेकानंद जयंती में आप सब लोग जुड़े, यही हमारी आपसे निवेदन है। स्वामी विवेकानंद जयंती बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से मनाया जा रहा है। आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है। आप अपना सलाह दें, सहयोग करें, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से आप इस संस्था से, इस कार्यक्रम से जुड़ें, यही हमारी आशा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।